आखिर दिन तक। तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि अर्जुन आप गांडीवधारी हो, मान योद्धा हो, इसलिए एक काम करो, सारे अब ये देविया है, इनका उद्धार कैसा होगा या क्या होगा कुछ पता नहीं, ये काम करना, इनको आप सारे के सारे ना, इनकी रक्षा हो। अर्जुन सोचा कि आओ भगवान का मेरे पर कितना धन्यवाद है, सारी पटरानियां मुझे दे। तो जब वो चल पड़ा है तो चलते चलते काबा नाम का क्षेत्र आता है, पंजाब पाकिस्तान राजस्थान के बीच का बॉर्डर, वहां जो सबके लेके आया है, तो वहां के जंगली लोग एक एक वृंदावन के आदमी आए हैं और एक एक देवी को पकड़ कर जब वो लेके जा रहे तो अर्जुन चिल्लाए, तुम जानते नहीं मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं, इसी गांडीव के टंकार से बड़े बड़े को मार रहा हूं, तो भिन्न लोग क्या कर रहे हैं? तो बताए वो गांडीव और वो अर्जुन किसके आधार पर था वही चले गया, तुम्हारे गांडीव का कुछ भी प्रभाव यहां पड़ने वाला नहीं। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, भगवान कृष्ण और अर्जुन घूम रहे, तो बात करते करते बात लिखते भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रभु राम अच्छे धनुधारी थे, महान थे, अर्जुन के अंदर अभिमान है, कहते भगवान वो धनुषधारी था ही नहीं, धनुष विद्या जानता ही नहीं था। क्यों? लंका में जाने के लिए इतने बड़े पत्थर लाने पड़े, पहाड़ लाना पड़ा, पुल बनाना पड़ा, ये करने की जरूरत ही नहीं। यदि वो बाणों का पुल 5 मिनट में बढ़ा देता और सारी सेना को लंका में ले जाता, उनको ज्ञान ही नहीं। तो भगवान किसी कहते अर्जुन ये बात नहीं है, उसके सेना में ऐसे ऐसे सेना भारी सेना थे, वो पैर नहीं रख देते तो बाणों का पुल नहीं टिक पाता। कहते भगवान क्या बात कर, तो भगवान ने क्या कहे मानेगा तो नहीं। तो कहा कि देखो एक काम करो, अब प्रभु राम तो नहीं है यहाँ, उनकी सेना में से एक सेनापति है, उनका नाम क्या है? हनुमान। एक चिरंजीव है, तुम बनते मैं बनाता हूँ, बुलाता हूँ, तुम पुल बनाओ और पैसा कर लो। तो जब प्रधान का आह्वान किया है, आकर के खड़े हो गए हाथ लेकर, तो जानते हैं जिस पहले राम के रूप में थे वही आज कृष्ण, मेरा ही कृष्ण है, मेरा ही है, अवतार समय अलग है, सब एक है, गदगद में बात भगवान ने लोटा लोटे पानी लिया, गलियों निकाला, कान में लगाया और बड़ी दिशा में चल पड़े। अब दोनों की बात जब चली है तो वही आइकन अर्जुन जब दिखाई तो अपना जो इष्ट होता है, जिससे मेरा प्यार है, उसे निंदा नहीं सुनी। तो अर्जुन ने जब बोला तो हनुमान से नहीं, लेकिन अर्जुन देखो तुम भगवान के साथ रह गया, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक काम, छोटा सा बाणों का फूल बनाओ और मैं उस पर पैर रखूंगा, और पैर रखने के बाद नहीं टूटा तो मैं लकड़ियां इकट्ठे करके उसके अंदर जल के भर कर, और टूटे जाएगा तो आपको मरना होगा, तो कोई बात नहीं। अर्जुन ने फूल बनाया और हनुमत लाल ने थोड़ा सा पैर अभी रखा भी नहीं, उतने में वो फूल डगमगाने लग गया। अब अर्जुन घबराया, अब तू कर दे, अब तू कर दे, होगा मरना, तो लकड़ी इकट्ठी की किताब नहीं, और उसके अंदर अपना शरीर छोड़ना नहीं। इतने भगवान आ गए, लीलाधारी ना नाटक करते ही रहते आए, फिर भाई अर्जुन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कहते भगवान ऐसे ऐसी बात सब सुन, आपने दोनों ने अग्रीमेंट किया जिस समय, तो उस समय आई विटनेस कोई था, उस समय से चला है 5000 साल हो गए आई विटनेस, वो तो सारी आप खून करके सड़क पर खून करके कोर्ट में जाएंगे, जाने के बाद कोई आई विटनेस नहीं होगा तो आप वही होकर के चुप करके आ जाएंगे। वो 5000 साल से चला है, घबराना नहीं, चाल भगवान कोई था तो नहीं, इसलिए आपने क्या प्रतिज्ञा की, क्या एग्रीमेंट था आपको पता है, मेरे सामने आप प्रतिज्ञा करो सब पता है। तो वो प्रतिज्ञा हुई और अर्जुन को लगे आप मेरे सामने फूल बनाओ, वो फूल बनाने लग गए। भगवान ने धीरे से सुदर्शन चक्र नीचे रख दिया। आज बताया था मैंने, उनका नाम क्या है, 1000 नामों से भक्त पक्षपात, भक्तों का पक्षपात करता है, इसलिए भगवान की भगवानता है। और
दशम स्कंद के अंदर एक कथा थी ना, ये भगवान छोटे थे और जब गाय चले जाती जंगल के अंदर, बछड़े हैं और बछड़े जब है गाय की आ जाती है तो भगवान बछड़ों को छोड़ देते, वो दूध पीने लग जाते हैं। तो ग्वालिनी उनको कहते हैं कि कृष्ण ये नहीं करना हो, उसी दूध से मुझे पैसा मिलता है, खाना खिला मिलता है, आप बच्चों को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो भगवान कहते हैं क्या करूं, बीच में छोड़ना मेरा स्वभाव है, अपने कर्मों से मुक्ति मिली और वेद का काम है, शास्त्रों का काम है, मेरा काम बीच में ही मैं उनके कर्मों को देखता नहीं, जो मेरे शरण में आ गया बस उसका उद्धार हो जाता है। हो गई ये सुनकर क्या लिखा है, पक्षपात उन्होंने जब वो रख दिया, पुल तैयार हो गया तो अर्जुन ने कहा कि भगवान पुल तैयार हो गया। आप हनुमान जी आए तो पहले जैसा उन्होंने जब पैर धीरे से रखना शुरू किया उसका कुछ भी नहीं हुआ, खड़े हो गए कुछ भी नहीं हुआ, पूरी ताकत लगा दी पुल को तोड़ने के लिए, लेकिन वो टस से मत हुआ नहीं। तो हारने के बाद भगवान से प्रार्थना करके भगवान मैं ही था, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप रामायण जैसे हनुमान को निकाल दो तो रामायण हीरो है, आपका नाम कैसा चलेगा, एक काम करना, समय का प्रभाव, महाभारत का युद्ध होने वाला है। अब युद्ध अर्जुन के रथ के सामने भीष्म है, कर्ण है, बड़े बड़े महान योद्धा है, उसके सामने अर्जुन टिकेगा नहीं। उसकी रथ की रक्षा करने के लिए आप उसका जो प्रजा है दूसरे के ऊपर बैठ जाना, उसकी रक्षा करना। अर्जुन हनुमान जी सबसे उसके रथ पर बैठे, युद्ध चलता है। आखिरी 18 दिन के अंदर जब युद्ध समाप्त हो, जब रथ आया है, आने के बाद नियम है, आज भी है, वो ड्राइवर गाड़ी चलाता है, जब जहां जाना है वहां गाड़ी को खड़ी करता है, तपाक नीचे करता है, दरवाजा खोलता है, बाबू साहब उसके बाद भगवान ड्राइवर से कोचवान उसका रथ चलाने वाले थे, तो रोज जब रथ उसकी छावनी में आता था खुद करते थे, उसको हाथ देते थे, भगवान आओ अर्जुन उतरो नीचे, उसके हाथ पर हाथ लेकर के अर्जुन नीचे उतरता था, आज उल्टा रथ खड़ा किया, कहते अर्जुन हम उतरो, कहते कैसे उतरो, आप तो हमारे कोचवान हो, रथ चलाने वाले हैं, पहले नौकर उतरता है, गाड़ी चलाने वाला उतरता है, फिर मालिक उतरता है, हमने उतरेंगे दोनों ने कहा, फिर आज आकर आज उतरो, जल्दी उतरो। दोनों नीचे उतरे हैं और भगवान जब नीचे उतरे हैं तो वो जो रथ था, जिस प्रकार कागज को आग लगने के बाद धाक 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 जलना शुरू होता है, उसी प्रकार सारा रथ धाक 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 चलता। अर्जुन ने कहा कि भगवान क्या था ये रथ जला के, तब भगवान कहते कि अर्जुन मेरे भक्त महान, उनकी तपस्या के सामने मेरा कुछ भी नहीं। अर्जुन तेरे रथ के सामने भीष्म के सामने जो ये यथेच्छा मृत्यु उनकी लिखित थी, ऐसे थे ऐसे महान योद्धा उनके सामने मेरा रथ लिख नहीं सकता था। लेकिन जो भी शक्तियां आती उन शक्तियों को मैं प्रार्थना करता था, देवियों मुझे धर्म की रक्षा करनी है, दुष्टों का संहार। अब मैं क्या करूं, अच्छाई के बुराई के साथ कभी कभी अच्छाई भी जाती है। जब हम किसी का चिकित्सा करते हैं, डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो किसी वर्टिकल इंद्र को उसमें हटाना होता है, लेकिन उसको हटाते समय अच्छा इंद्र भी आया और वो खराब नहीं निकलता है तो अच्छे को भी काटना पड़ता है। उसी प्रकार ये बड़े बड़े तपस्वी है, ये इनको पृथ्वी पर हमको इसकी बड़ी आवश्यकता है, लेकिन बुराई को समाप्त करने के लिए अच्छाई को भी समाप्त करना पड़ा। तो उनकी जो शक्तियां थी उन शक्तियों के सामने कोई भी टिकने वाला नहीं था, लेकिन वो शक्तियों को मैंने प्रार्थना करके मेरे रथ के नीचे मैंने रखा था, उनको समय दिया था कि 18 दिन के बाद में आपको जो करना हो ऐसा 18 दिन समाप्त हो, उतरो। आप उतरे और उन शक्तियों ने ये रथ चला दिया, वही गांधीधारी श्रेष्ठ था। लेकिन जब भगवान को हुआ वो सारी जगह लेकर चले गए और अर्जुन पसीना पसीना उसका निकल रहा है, पीला पीला हो गया। जब अपने बड़े भाई के सामने जब आए, आने के बाद जब देखा कि अर्जुन ये स्थिति कभी भी आपकी मैंने देखी, आपको क्या हो गया। भगवान कृष्ण हमको छोड़ के तो नहीं चले गए, ये शब्द जब सुना तब वो जोर जोर से रोने लग गया, भगवान छोड़ करके
तो भीष्म पितामह सोचे कि अब कलयुग आ रहा है कि तो दुनिया में रहना बेकार है। बड़ी गति की आज सारे के सारे चल पड़े। बहुत लंबी चौड़ी कथा है, थोड़ी बताकर आगे बढ़ना है। हिमालय के शास्त्र में लिखा है जिस समय शरीर काम में गिरता है उस समय दुनिया को छोड़ करके हिमालय में जाकर के तपस्या करनी चाहिए। लेकिन कौन करेगा? कर चुकना बड़ा माया मोह ऐसा फंसाता है और बहुत ज्यादा करते हैं, समझ में आता नहीं। एक भक्त रोज भगवान का चित्र करता था, बहुत बड़ा उसकी फैमिली थी, लेकिन जब कदम का काम नारद जी भगवान के पास जा रहे थे, उसने देखा कि ये कितना अच्छा भक्त है, रोज भगवान का कितना चिंतन करता है, कितना नाम लेता है, इसको भगवान के पास तो उसने कहा भक्तराज आपके जैसा भक्त मैंने कहीं देखा, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, चलोगे दर्शन के लिए? आप जैसे संत मिले, वो भगवान को मिलाते इससे दूसरा भाग्य क्या होता है। लेकिन नारद जी अभी पप्पू की शादी हुई नहीं, उसकी शादी हो जाएगी, मैं आपके साथ चलूंगा, कभी पप्पू की शादी करूंगा। नारद जी गए, फिर आए, कहते आप तो पप्पू की शादी हो गई ना? कभी आप उसकी तो हुई, बबली की नहीं हुई, उसकी हो जाएगी, बबली की भी शादी होगी, सारा कुछ हो गया। वो नारद को टालता गया, एक समय आया वो भक्त मर गया। फिर भी नारद जी छोड़ा नहीं, फिर भी उसके घर में आए। आने के बाद कहा कि भाई भक्तराज कहाँ गए कि नारद जी क्या होता है? हम कुछ छोड़ करके वो चले गए। तो नारद जी इधर उधर देखा तो वो घर की नाली उसी में गिरी, नाली की तरफ उनका ध्यान गया, वहां वो कीड़ा बन करके बैठ। नारद जी वहां गए कि भक्तराज मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, चलोगे? तब वो कहता है कि नारद जी दुनिया के उद्धार करने के लिए मैं अकेला ही बैठा हूँ और कोई उद्धार करने के आपको मिला नहीं। नारद मेरे छोटे छोटे नाती रहते हैं, उसको यहाँ देखते देखते बैठे बैठे मुझे आनंद आता है। कल से मेरे पास आना, ये केवल उस भक्त की कथा नहीं हो, हमारी भी आपकी अकेले तुम समय जानो भाई, तुम्हारी सोच से यदि मेरा चेला रात को नहीं आता तो अपने कमरे से बाहर में घूमना शुरू करता हूँ, किसके का बाहर गया था अभी तक आया नहीं, मैं मुझे भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती और नींद भी लगती, विष्णु और माया ऐसा जकड़ किया है, ऐसा जकड़ किया है। उसके ऊपर मत उठा नहीं हो बड़ा। लेकिन महापुरुष जो हमेशा भगवान के हैं वो अंतकाल को पवित्र बनाने के लिए हमेशा सचेत हो। बीच में प्रारंभ कैसा भी खराब हो, लेकिन समय पर जो भगवान का भक्त है वो समझ जाता है। बीच में थोड़ी सी कथा विष्णु के साथ धृतराष्ट्र की मैंने छोड़ी, जब आखिरी अवस्था आई तो उद्धव उनके पास में आए और कहने लगे, विदुर जी आए तो उनको कहते हैं धृतराष्ट्र को कि भाई जिंदगी भर आपने पांडवों के साथ अच्छा व्यवहार किया, उसको खत्म करने के लिए जितनी कोशिशों की तारीफ की, और अब आखिरी अवस्था में आप उनके टुकड़े बनते हो, खाते हो, आपको लज्जा नहीं है, छोड़ो उनको, चलो। तो रात को ही गांधारी हुआ, पड़ी हिमालय में आए। तो जो भगवान एक कर लेता है, संतों पर विश्वास करता है, वो बुरा होता नहीं। आखिर जब अवस्था आई उसके पंच महाभूत अपने अपने में लीन हो गए और कभी भी सत्संग से खराब जाती नहीं, काम देखी। उसी प्रकार पांडव हिमालय के ओर चले, उनको राजगद्दी पर बैठाने के बाद ऋषिकेश आए, हरिद्वार आए, बद्रीनाथ में आए, भगवान को त्रिविशाल का दर्शन किया, फिर आगे चले। आगे क्या था? व्यास जी ने जहां बैठकर के चारों वेदों पर विभाग की आस्था पुराण के वहां एक गुफा है, हमको गुफा के अगर आगे अलकनंदा नदी, जो पहाड़ी नदी उसको बड़ी भयानक आप उसको कैसा रहना जाए तो भी उसके साथ में थे, भीम का लंबी चौड़ी पत्थर था,
उसी को उठा के लाया और नदी को लग गया उस पुल आज भी वो पत्थर रखा ऊपर से सारे के सामने चले आगे जहां भगवान कृष्ण देवकी को प्राप्त हुए थे वो तो देव को प्राप्त हुए थे उसको वसुधरा रूप में माना गांव से आगे उसके आगे जब स्वर्गारोहण के तरफ आज वो पांडव चले चारों तरफ से बर्फ थी द्रौपदी कांपने लगी जब ठंडक अंदर आई चक्कर आया तो चक्कर काटते काटते एकदम थोड़ा सा हो विश्व पिता धर्मराज को प्रार्थना करते विष्णु भगवान क्या बात है आखिर तक आपकी मैं सेवा क्यों नहीं कर पाए आपको साथ क्यों नहीं दे पा रहे आपके साथ क्यों नहीं दे पा रहे पहले मैं क्यों बनी हूं क्या कारण है सब धर्मराज कहते द्रौपदी तो भगवान के भक्त है भगवान आपके आगे पीछे आज भी है कल भी थे आगे भी रहे लेकिन आप अपने स्वरूप का अभिमान सुंदरता का अभिमान था जिससे आपको पहले ही लगा लेना आगे भीम भी गया अर्जुन भी गया बिल्कुल सहदेव गए छोटे छोटे सब अकेले धर्मराज रहे स्वर्ग पर जब चढ़ना है उससे में प्लेन आया भगवान ने प्लेन दूध उतरे हाथ में कहते भगवान चलो प्लेन का टेकअप करने का समय हो गया अंदर चलता है भगवान ने बुलाया लेकिन जब वो चले थे स्वर्गारोहण के तक तो एक कुत्ता उनके साथ तो धर्मराज ने कहा कि ये पहले प्लेन फिर मैं चलूंगा तब उन्होंने दूसरों ने कहा कि नियम नहीं है भगवान नीति उनका है कि आपके साथ जाना अब अकेला ही सुनना है मां को एक घंटे जिसका हाथ पकड़ फिर जिंदगी भर कर लिया तो उसका हाथ छोड़ दे नहीं अपना नुकसान हो जाए लेकिन जिसको अपनाया है उसका पहले उठा उसको छोड़ते कभी भी नहीं और तो वो कहते हैं कि कुत्ते ने मेरा अखिल को साथ दिया मेरी पत्नी मेरे भाई मेरे सारे के सारे सब लोग छोड़ के चले गए ये गया नहीं आपके पति इसने मेरा साथ दिया है इसलिए ये प्लेट पे भी बैठेगा फिर मैं बैठूंगा इस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया तो भगवान आनंद कर उनके सामने आकर के खड़े दर्शन हुआ हृदय गदगद 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 और उसके बाद में जब प्लेन में चढ़ना है तो आज तक किसी का भी ये पार्थिव शरीर स्वर्ग लोक की तरफ नहीं गया लेकिन उनका पुण्य ऐसा था पूरा शरीर के जात तो है लेकिन एक अंगूठा उनका उसी समय चल तो देखा कि सारा शरीर जा रहा है और अंगूठे ने भाइयों के नेता पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया क्या तब वहां कुत्ता का कुत्ता देख रहा वो धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्मराज को पूछा कि मेरा अंगूठा मेरा साथ क्यों छोड़ रहा है उसने कहा कि युधिष्ठिर जिंदगी भर आपने सत्य का कुछ भी हासिल किया नहीं लेकिन पूरे जीवन के अंदर आपने एक आधा असत्य हो रहा भगवान कहता है जिस समय द्रोणाचार्य किसी के बस से भूल गए भगवान कृष्ण कहते आओ द्रोणाचार्य समाप्त नहीं होंगे तो महाभारत का युद्ध भी समाप्त होगा नहीं पांडव समाप्त लेकिन ये युक्ति तो है उसका मोह किसके साथ है अपने लड़के के साथ जिस समय लड़का मर गया ऐसा सुन लेगा तो ये बुरा मर जाएगा उसका कोई भी इलाज है नहीं लेकिन कैसा अफवाहें उड़ानी तो है लेकिन जिस समय अफवाहें उड़ाएंगे वो सीधे युधिष्ठिर के पास में आएगा उसको पूछेंगे और ये झूठ बोलेगा नहीं अपना काम करेगा भगवान ने एक वेडिंग बनी हाथ में दी और रात को फेस्टिवल में आकर के कहते सिग्नेचर किया कि मेरा इस्तीफा ले मैंने यहाँ पे द्वारका में जाना कि भगवान तू कहते युद्ध आधा ही हुआ है अभी कुछ भी पता नहीं किसका क्या होने वाला है और आप बीच में छोटे से हमको जा रहे हैं कहते धर्मराज ये बात सुन जिस घर में आपने चलती नहीं इस समाज में आपने नहीं चलती उस घर में उस समाज में रहना बात तो सही आप तो कहते हैं वो वेद वाक्य हमारे वही पूर्व दिशा है
कभी भी आपका वाक्य हमने टाला तो आपकी चलती नहीं, ये समझिए आचार्य कहते हाँ मैं जो बोलूंगा आप मानोगे नहीं तो मेरा रहना बेकार है, मन बैठा बोलो तो सही, सर्वस्व निर्भर कर दूंगा। देख कल हमारे पास अश्वत्थामा आपके को हम मार और अफवाहें फैलाएंगे कि अश्वत्थामा हटा मर गया। जब द्रोणाचार्य को सुनेंगे वो वही कैसा मेरे पास आएंगे, गुरुदेव है शस्त्र की विद्या होती थी और गुरु की झूठ कभी इससे तो मिल जा रहे हूं, आप ही रास्ता दे दो, आप ही उद्धार करते हैं, कोई रास्ता तो दिखा दो। एक काम किस समय द्रोणाचार्य आपके पास में आएंगे और वो पूछेंगे अश्वत्थामा मारा गया तो आप उसमें तो कहना है कि अश्वत्थामा हता, झूठ नहीं होने के लिए बोलते ना कि नरो आप सुन करो, हाथी मारा गया या इंसान मारा गया ये पता नहीं, जितना तो कर सकता आज्ञा मांगा। तो जितना समय आया वो अंदर बैठे दृष्टि और अफवाहें कान में गई तो वही आदमी मर गए, शस्त्र रख दिया है, किसी पर भी विश्वास नहीं कहा। सिरे धर्मराज के पास युधिष्ठिर के पास में आए तो युधिष्ठिर जो मैं सुना ठीक है, भगवान क्या बताऊं, मैंने भी सुना अश्वत्थामा, जब सुना है तो भगवान ने एक लीला उसके लिए उसके सम्मुख के चारों तरफ बड़े बड़े नगाड़े बाजे रख दिए। जब युधिष्ठिर नरोमा कुंजरो बोलेगा उस समय इतनी जोर से आवाज करना बुरा सुनेगा वो बेचारा। तब वो धर्मराज कहते हैं कि आपके जीवन के अंदर वो भी अपने कहने से नहीं भगवान के कहने से आधा, इसलिए आपका अंगूठा कट रहा है। समय बड़े भगवान जो जिंदगी मां कभी भी झूठ बोलिया, कभी भी आप झूठ बोले होंगे नहीं, आपका पूरा चरित्र वो धर्मराज का आना असत से बोला, इसलिए बड़ी कठिन है। भगवान का रास्ता सरल से सरल है और कठिन से कठिन। यदि अंतःकरण से सरल जाओ बड़े भाव से तो सरल से सरल है और दूसरे उपाय जाएंगे तो बड़ा कठिन है, बड़ा इसे समझ के चलो। और भगवान से ये चीज प्राप्त, भगवान सवास हम सीखने बाकी भी अच्छाई उगाई उसको देखना नहीं, उसको देखेंगे तो हमारा उद्धार होगा नहीं। भगवान आप कृपा करना, केवल त्याग की भावना, समर्पण की भावना है तो भगवान उद्धार करके जाएगा। और इसलिए केवल भगवत भक्ति, केवल समर्पण को अपनाओ, परमात्मा का केवल नाम कलो नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो गति कलो केवलम हरिचंद्रम, केवल भगवान का चिंतन करोगे, भगवान को समर्पण कर देंगे तो उद्धार होगा, इसको कोई करते नहीं। दूसरे रास्ते बड़े कठिन है। पांडव अपने स्थान में चले गए, परीक्षित राज जब उसने राज संभालने के बाद उसने कहा कि आओ मैं बड़ा राजा, मेरा राज्य है, खजाना है, उसको देखना तो चाहिए। वो अपना खजाना देखने के लिए मुश्किल था, खजाना देखने के लिए चला अंदर जमीन के अंदर पैर खाते, वहां एक कमरा था, उसके अंदर एक धर्मराज जाते समय अपने एक बूढ़े मंत्री थे, उस मंत्री को बोले थे भाई जब परिस्थिति राज्य के ऊपर बैठेंगे उस समय संदूक को उसको हाथ लगाने देना, वो तो राजभक्त। जब वो अपरिस्थिति अपना खजाना देखते देखते गए और जाने के बाद जब उस संदूक को खोलना चाहते तब उस मंत्री का उसको हाथ लगाना, लेकिन दूसरे में मिलाते प्रोचित जब इंसान सत्तामत राजमत और धन उसको पचाने वाला कोई उसका महापुरुष
भगवान का भक्त पचा सकते हैं, लेकिन धर्म को पचाना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े उसके अंदर समाज, जैसे आप मैं जानता हूं बादशाह राजा है, कोई इसी को देखना मेरा काम है, और ये बुरा मुझे देख नहीं, कभी भी घर के अंदर भी कोई भक्त है उसका सम्मान, उसकी सेवा करना। हो वृद्धों की सेवा से 54 तक सेवा, जो अपने घर के अंदर जो बूढ़े हैं उनकी सेवा करता है, 4 चीजें उसके बल, आयु, बल, यश, कीर्ति, ये अपने आप कर सकते हो। और उनका जो नहीं मानता है वो बर्बाद, पितराज्ञा व्यभिचार आज्ञा पालनी चाहिए, और जो नहीं पालता है वो समाप्त हो, गुरु की आज्ञा नहीं पालता है, जीवन के अंदर उसको यश नहीं करना का आपको उदाहरण पता होगा। जहां पांडव पढ़ते थे वही वो एडमिशन लेने के लिए गया उनके यूनिवर्सिटी के अंदर, द्रोणाचार्य की यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के बाद तो सिलेबस देखा, आओ या मेरा एडमिशन होना नहीं, लेकिन वो कहता है कि नहीं तुम्हारा एडमिशन यहाँ होगा, आपको इससे बड़ा मुझे बनना है। भीष्म पितामह की गुरुदेव है, इसके भी वहां गया और सिलेबस देखा, वहां भी फिक्स नहीं हो रहा था, लेकिन झूठ बोल कर कहते जहां ठीक है एडमिशन हुआ, सारा का सारा जब पढ़ने के बाद जब वो एक्सपर्ट हो गया और आप यूनिवर्सिटी छोड़नी है तो भगवान को बड़ी कठिनाई, वही कठिनाई इंद्र को गई कि मेरे अर्जुन का क्या होगा। एक हफ्ते परीक्षा बगीचे के अंदर घूम रहे, तो घूमते घूमते उनको नींद आने शुरू हुई, बैठ गए। तो कर्ण ने कहा कि गुरुदेव आपको नींद आई, मेरे गुरु ने सर रखा, सो गए। इंद्र ने समय का फायदा उठाया, उसने घोड़े कर उठाया और नीचे का ऐसा काटना शुरू किया, जैसा कुछ बोल करता है उसे काटना शुरू किया, रक्त बहना लगा, लेकिन सोचता थी और दर्द तो है, हमें छोटी सी स्क्रीन भी लग जाए नाचना शुरू कर देते हैं। वो तो बोल करता जा रहा है, खून बहता जा रहा है, सोचता है कि यदि थोड़ा सा हिल जाऊंगा गुरुदेव की नींद टूट जाएगी। वो भी लोग कह रहे थे एक बैठा रहा, वो काटता गया और ऊपर जब आया है भू की आवाज जब कान में आई है, एक मुझे बैठ, और जब परशुराम देखा तो शिष्ट होता, मेरी नींद न टूटे, सारा पैर समाप्त होता जा रहा है, खून बहता जा रहा है, लेकिन जिंदा नहीं। लेकिन बाद में सोचा कि तो गड़बड़ है। जिस समय ये एडमिशन लेने के पास मेरे पास आया था उस समय ये बोला था कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन आज आप ब्राह्मण एक जगह घूमते घूमते हरियाणा है पंजाब के पास, वहां जा रहे थे, तो एक बनिया का लड़का और एक जाट का लड़का, दोनों के लड़के, तो बनिया के लड़के ने उसको पटक दिया और उसको बैठ गया और बैठने का मारता जा रहा है। उसने उसके जाट के लड़के के साथ जाट लड़के वहां आए, जब उनको बनिया के लड़के ने देखा वो रोना शुरू किया, रो रहा है, ऊपर बैठा है, दबाया है, तो बनिया के साथ बनिया के लड़के जब सामने आए, कहते आए तो ऊपर बैठा है, रो क्यों रहा है, कहते ये बात नहीं है, जब इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये मार डालेगा, अंदर से ताकत है, सब कुछ है, लेकिन संस्कार जाट मारने वाला, तो उसका याद है। ये बोला तो सही में ब्राह्मण होने के आप ब्राह्मण को काम नहीं, थोड़ा सा भी कुछ देखेगा और नाचना शुरू करेगा, लेकिन ऐसा कैसा नहीं, वो सोचे मुझे विद्या लेनी थी, मेरा पिता के सामने, गुरु जी के सामने छूट, दुनिया के अंदर वो सब कुछ ले सकता है, लेकिन समय पर काम आता नहीं, समय पर तेरी विजय नहीं होगी, तेरा राज्य तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, नहीं श्राप दिया समय पर। विद्यार्थी कोई भी विद्या उनके काम नहीं आई है, तो
माता पिता गुरुजन, इनके प्रति श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। उनका जब तक